बस बातें नहीं बेटा। चलो, कल वाली क्लास में मैं आपको ईजेड के बारे में बता रहा था एंड सीआईपी रूल डिस्कस किया था, राइट। सो सीआईपी रूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एटॉमिक नंबर डायरेक्टली अटैच, और अगर वो सेम हो जाए आइसोटोप हो तो मास नंबर। अगर मान लो पहला डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो इक्वी डिस्टेंस हम जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में भी पोजीशन नंबर 2 में अगर तीन तीन एटम हो तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा बेस्ट एटॉमिक नंबर वाला चीज हम लेके कंपेयर करते हैं। हाँ तभी ना प्रायोरिटी का, अदरवाइज मतलब ही क्या है, जब आपको ईजेड करना ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है उस चीज का ना, सिर्फ उसके लिए ही जरूरत पड़ता है। गॉट इट। तो अब एक केस लेके चलते हैं बेटा, जैसे मान लो आपने ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड फिर एक सी सी एच थ्री एंड सी एच थ्री एच, मान लो यही केस आपको डिस्कस करना है, राइट। एंड यहाँ पे एच हो जाए, यहाँ पे डी हो जाए। अब आपसे पूछना है कि भाई इन चारों का नंबरिंग करो। तो आपको पहला आइटम देखो यहाँ पे सेम है, इसका भी पहला आइटम सेम, नेक्स्ट में भी कार्बन है, इसका भी कार्बन है, बट इसमें डबल कार्बन है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, बल्कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर। जब मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं, सिंगल बॉन्ड ना हो, तो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट में तोड़ना पड़ता है। तो आपको कल मैंने समझाया था कैसे तोड़ते हैं, तो एक बार आप इन दोनों में प्रायोरिटीज बताओ, किसका बेटर होगा किसका लास्ट होगा, जल्दी करो इसको। जल्दी करो। तो बात करोगे अब, मतलब कब, जब क्लास स्टार्ट हो जाए उसके बाद से तो यार आप लोगों का दिमाग सिर्फ इस पर रहना चाहिए। उसके बीच में भी ऐसी बातें करते रहोगे फिर 4 दिन बाद वो याद ही नहीं आता है क्या पढ़ा है। इसके वजह से ही इतनी एफिशिएंसी खराब है ना, वरना इतना खराब तो ब्रेन नहीं है तुम लोग का। ये ब्रेक के समय समझ आता है बातें हो रही हैं इधर उधर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको ब्रेक एंड डुप्लीकेट करोगे, ऐसे बन जाएगा। नाउ यू कंपेयर दिस विद, कैसे ब्रेक किया मैं एक बार ही समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ब्रेक कैसे किया, तो जब आप सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट में डालना है, तो एक बॉन्ड अगर आप बनाओगे तो इनके बीच में बन गया, ये कार्बन कार्बन से अटैच था, ये भी, तो जब भी एक बॉन्ड तोड़ते हो तो दोनों का वैलेंसी ओपन हो जाता है, तो इसलिए एक एक कार्बन दोनों को दे दिया। इसको भी ऐसा कर दिया, एंड नाउ वी हैव गॉट दिस। नंबरिंग करना हो तो देखो पहला पहला दोनों का सेम है, फिर सेकंड बेस्ट का 3 है इसके पास, और इसका सेकंड बेस्ट का सिर्फ 2 ही है, तो ये विनर हो गया, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या दिमाग लगाते हो। मान लो ये सी डबल बॉन्ड NH एंड यहाँ NH2 हो जाए, और यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड N डाल दो, इन दोनों में कौन बेटर होगा बताइए, बना के देखो एक बार।
बना के देखो। इसके बाद मैं एक और दे रहा हूं, इन दोनों में बताओ। आओ देखते हैं, इसको ब्रेक करोगे तो कैसे बनेगा बेटा? देखो ध्यान से, कार्बन के दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 नाइट्रोजन इस पे डालना पड़ेगा। नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड तोड़े इसलिए 2 कार्बन डालना पड़ेगा। मतलब नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा था इसलिए N से C लगा रहे हैं, और कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा था इसलिए तोड़ने के बाद ना। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो सेम पोजीशन पे हो गए, और यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट, तो कार्बन से 3 नाइट्रोजन इधर भी है, कार्बन से 3 नाइट्रोजन इधर भी है। अब नेक्स्ट करेंगे, नाइट्रोजन से डबल कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन से एक ही कार्बन। सो बेटर ये होगा नंबर 1 एंड नंबर 2 पे। इन दोनों का देखो, अब देखो ये फॉर्म तो आइडेंटिकली हो गया, इसके बाद इसके पास H है और इसके पास ऑक्सीजन है, तो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2। सबको क्लियर हो गया? और थोड़ा सा और बढ़िया टारगेट लेके चलते हैं, एंड think about this one. This is very very interesting case ना। लगाओ दिमाग। करें बेटा, आइए देखते हैं। तो देखो ऐसे केस में बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है कि करना कैसे है ना। तो आप देखो इसमें पहले नंबर पे कार्बन है, अब यहां से 2 विंग ओपन होंगे, नंबर 2 एंड नंबर 2। और यहाँ पे आप देखो तो नंबर 2 पे यहाँ पे दिख रहा है कार्बन कार्बन, 1 पे यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी 2 पे कार्बन।
लेकिन इस 2 के साथ H H एंड कार्बन अटैच्ड, इधर भी 2 के साथ H H एंड कार्बन, हम डिसाइड कैसे करें? तो बोलते हैं कि ऐसे केस में ना रिंग को ओपन कर दो आप और एक लूप में चलते रहो। देखो जब डिफरेंसेस आएंगे तब देखेंगे। जैसे इसके साथ पहला आइटम कार्बन का है, तो 1 2 में 3 के हिसाब से चलूंगा, 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा हूं। यहां से चलेंगे तो 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, कनेक्टिविटी ऑर्डर। यहां से नंबरिंग थी ना 1 की, सॉरी मैंने यहां से करेंगे तो यही, इधर करके देखते हैं। फिर एक एक्स्ट्रा हो गया। अभी भी क्या कोई कॉल ले पा रहे हैं हम लोग? अभी भी नहीं ले पा रहे? ले पा रहे हैं? अब आप देखो, इस साइड से देखने की कोशिश करते हैं इसको। फोर्थ पे आते ही, इस कार्बन पे आते ही, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कनेक्टेड विथ 2 कार्बन। यहां नंबर 1 2 3 4 पे आ रहे हैं, तो दिस इज डिस्कनेक्टेड विथ 1 कार्बन। अरे बाबा मैं वही बात कर रहा हूं, वन साइडेड से ही देखने की कोशिश करो। यहां आने के बाद वैसे देखने लग जाओ तो ये 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड, इजंट इट? तो कहने का मतलब ये है कि जितना छोटा रिंग रहेगा उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा रहेगा अगर आइडेंटिकल सिनेरियो बन रहे हैं तो। मतलब चलो मैं यहीं से बढ़ता जाता हूं, 1 2 3 के बाद नंबर 4 वाला कार्बन ड्रॉ करता हूं, ऐसे इसका भी 4 वाला कार्बन बने। अब ये 4th वाले कार्बन पे इधर से मैं आ रहा हूं, तो एक इधर वाला कार्बन और एक इधर वाली चीजें अटैच थी। कैन आई ओपन दिस एंड बोथ साइड आई एम गेटिंग कार्बन एंड कार्बन। फिर समझाता हूं। देखो ये ऐसा केस है तो दोनों अलग अलग, नंबरिंग आइडेंटिकल हो नहीं सकती, तो आखिर नंबरिंग करे कैसे? इसमें भी कार्बन कार्बन का ही रिंग है, इसमें भी कार्बन कार्बन, कोई हेटेरो एटम है ही नहीं और हम ऐसे लूप में घूमते जाएंगे। तो बोलते हैं कि एक काम करो ना, कि कभी भी आप इसको, इस रिंग को ऐसे ब्रेक कर दो हाफ हाफ साइड में। हाफ हाफ ब्रेक करने से कुछ मिल रहा है तो ठीक, तो हमने देखा यार इधर कार्बन मिला इधर कार्बन मिला, तो एक एक कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया। इसको भी ब्रेक करने पे हमें पता चल रहा है यार कार्बन कार्बन, चीजें कुछ सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो लूप हमेशा लेकर के चलना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे टुवर्ड्स दिस साइड, एंड ऐसे ही नीचे की तरफ से भी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे घूमते रहेंगे। तो जब मैं ऊपर की तरफ से चल रहा था तो 1 2 3, यानी इसी को अगर मैं 1 बोल रहा हूँ, 2 पे ये है 3 पे ये है, 4 जैसे ही आया तो 2 विंग ओपन हो गए, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन। नंबर 4 पे हमारे पास यहाँ ओपनिंग मिल गई, यहाँ पे भी वही आएगा 1 2 3 एंड 4th के बाद ओपनिंग मिल जाएगी। जबकि यहाँ देखो 1 2 3 4 के बाद पाइप नंबर पे ओपनिंग मिल रही है। और मेरे ख्याल से यही रिजल्ट डिसाइडिंग हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि नंबर 4 तक, यहाँ पे इसके पहले तक तो सब एक जैसे ही है, इधर वाला भी इधर वाला भी, हम नंबरिंग करें तो करें कैसे? यहाँ के बाद डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसलिए इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, क्योंकि 4 पे जाने के बाद इट इज कनेक्टेड विथ 2 कार्बन, 4 is connected with only 1 carbon. That is why we are giving it as better number. तो देखो जब एकदम, ये बहुत ही एक्सट्रीम केस है मैं बता रहा हूँ ना, मतलब आप हाईएस्ट बोलोगे, इससे टफ कुछ बनेगा है नहीं क्वेश्चन।
है ना। तो जब भी आ जाए सब कुछ आइडेंटिकल हो तो छोटे वाले रिंग को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है बड़े वाले रिंग के कंपैरिजन। और उसका रीजन बस यही है कि छोटे वाले रिंग में ब्रांचिंग आपको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि जब आप इधर से इधर घूमोगे तो आपको ब्रांचिंग जल्दी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, सो वी आर डन विद दिस। एक एग्जांपल इसका और कराता हूँ। करिए। कर लिया। क्या आएगा इसका आंसर? ब्रेक करके देखो तो ये कार्बन के बाद देखो मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, 1 2 3। तो कितने लोग कह रहे हैं? ये 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, फिर कार्बन, और इधर आया तो पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन मिला। देखना, पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन। नीचे वाले में आते हैं, ऑक्सीजन फिर कार्बन मिल रहा है। और यहाँ तो बता, यहाँ पे देख, पहले नंबर पे दोनों सेम हो गए, दूसरे नंबर पे डिसाइड हो गई। कौन बेटर है फिर? छोटा रिंग। हम देखो हमेशा जब भी सिमिलर कहानी हो तो छोटा रिंग से पहले डोमिनेट, तो आंसर होगा ऊपर वाले को। ठीक है, लास्ट केस आता है बेटा, जैसे हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी लोन पेयर भी आ जाता है। ऐसे केस में लोन पेयर को हम क्या स्टेटस दें? तो आंसर होता है, अगर लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर में तो कोई एटम है नहीं, प्रोटॉन है नहीं, तो उसको लास्ट प्रायोरिटी दो। लोन पेयर ऑलवेज गेट्स द लास्ट प्रायोरिटी। लिख लो ये, एंड वी आर डन विथ CIP रूल नाउ। ओके, क्वेश्चन लिखो, असाइन EZ configuration, assign ENZ configuration। कहाँ बेटा? इसमें लोन पेयर गेट्स द लास्ट प्रायोरिटी। असाइन EZ configuration। चलो, C डबल बॉन्ड C, CH3 C2H5 and CH3 C2H5।
नंबर 2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ FCH3, यहाँ CH3H ले रहा हूँ। नंबर 3, जल्दी चलो जल्दी चलो। C डबल बॉन्ड N ले रहा हूँ, यहाँ OH, इधर H, यहाँ CH3, C डबल बॉन्ड N, CH3, CH3, HN लोन पेयर। नंबर 5, N डबल बॉन्ड N, CH3, CH3। EZ बताना है बेटा ना, करते चलो जल्दी। चल बेटा पहला बता। अर्से में क्या रहता है फर्स्ट का? साथ के साथ करना है, जल्दी जल्दी। पहले वाले का जेड आ गया, कैसे जेड आया आओ देखते हैं। देखो पहले 2 कार्बन इधर है, नंबर 1 इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 2 सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में हो तो जेड मिलता है। नंबरिंग कर रहे हो फटाफट? अच्छा ये चारों की नंबरिंग इकट्ठे करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, एक स्टीरियो सेंटर पे 2 ही अटैच है तो 2 का करेंगे। एक कार्बन पे इसका नंबर 1 मिलेगा, इसको 2, 1 इसको क्यों मिला? एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज्यादा है, यहाँ पे 1 एंड इधर 2, नाम क्या हो जाएगा भाई इसका भी? जेड। करो जल्दी खत्म करो।
ये सब कर लिया बेटा? चलो बेटा देखते हैं इसका, बताओ। नंबर 1 मिलेगा इसको 2, इसको 1, इसको 2, क्या मिल गया ये देखो 1 2, यहाँ देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबरिंग। इस बताओ लेफ्ट राइट साइड में किधर किया है? नीचे ये किया पक्का? तो देखिए एक कार्बन पे ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन है, जबकि इस पे इसको तोड़ेगा, समझ आ गया? तो इसको तोड़ने के बाद ऐसा बन जाएगा, सॉरी, तो मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए बेसिकली ये कार्बन। तो विनर इन दोनों में, यही तो बेवकूफी है। पहला आइटम दोनों का सेम हो गया, नेक्स्ट बेस्ट आइटम इसका ऑक्सीजन है, इसमें चाहे कितना भी डुप्लीकेट कर लो तोड़ लो, रहेगा तो नाइट्रोजन ही ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है या ऑक्सीजन का ज्यादा होता है? फिर इतना सिंपल सा था, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो 1 1 हो गया, मतलब Z हो गया, ये होगा E। क्लियर है? ये कौन सा होगा? यहाँ Z होगा। समझ में आ रहा है कैसे Z है? ये दोनों सेम साइड है, यहाँ के अबाउट ज्योमेट्रिकल, इधर के अबाउट नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं, अब इधर देखो ये 1 पे मिलेगा और ये 2 पे मिलेगा, मतलब इसको हाफ ऑफ साइड। क्यों नहीं होगा? तो इसके अबाउट चेंज करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बदलेगा ना, तो ज्योमेट्रिकल ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो।
find the number of geometrical isomers. Find the number of geometrical isomers in case of the following. Find the number of geometrical isomers in case of the following. Following molecules. Okay. अर्शिया, अभी समझा रहा हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें ना, अलग से तुम्हें समझाना पड़ेगा हर बारी। हाँ, चलो भाई निकालिए।
हाँ जी बच्चों, कर लिया? कर लिया आप लोगों ने? हाँ, आइए चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, तो देखो पहले वाला देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी कितने लोग कह रहे हैं सर एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है और एक ये, क्योंकि ये दोनों जगहों पे आप देखो डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ईटी और एच, यहाँ एच और इतना बड़ा सा ग्रुप अटैच, तो दोनों अलग अलग, यानी यहाँ पे भी हमारा ई जेड बन सकता है और यहाँ पे भी, तो यानी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले वाले केस में ई ई, दूसरे वाले केस में ई जी जी ई है ना, फोर्थ क्या आएगा, जी जी जेड, जेड को बहुत वो चार बन जाएंगे, है ना? तो चार बन गए, इसका आंसर क्या आ गया, 4। हाउ अबाउट दिस एवरीबॉडी? तो देखो, अब ये पहली बार ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों तरफ आइडेंटिकल चीजें, इसका मतलब कि ये Z हुआ तो ये Z है, ठीक है चलेगा, ये E हुआ तो भी ये ठीक है, E चलेगा, इसको Z किया इसको E किया, इट इज सेम एज इसको E कर दो इसको Z कर दो, क्योंकि दोनों तरफ मॉलिक्यूल क्या है, तो इसमें सिर्फ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3। समझ आया ना? क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, तो एक जेड ई बनाए और उल्टा कर दिए तो ई जेड बन जाएगा, तो मॉलिक्यूल एक ही है, अलग अलग नहीं। यहां देखो ये भी सिमेट्रिकल है, तो एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को, ठीक है? एज्यूमिंग लेट n is number of geometrical center, let n is the number of geometrical center, ठीक है? let n is the number of geometrical center। अब इसमें केस 1 बनाते हैं, if molecule can't, अंडरलाइन कर लेना बड़ा सा, can't be divided in two equal half, then number of GIs will be 2 to the power n। इजेड 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 ऐसे हर जगह होगा ना, तो 2 into 2 into 2 ऐसे करता जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते थे कि भाई मान लो तुम्हें एक जगह से जाना है, ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते थे कि दिमाग है तो बताओ, 4 दरवाजे बना दिए, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ, मान लो सबकी नंबरिंग कर दी भाई ए बी सी डी, तो अब पूछे कि भाई इधर से बंदे को निकलना है और इधर से बाहर निकलना है, कितने पॉसिबल वे से वो जा सकता है, तो आप बोलोगे इधर यहाँ से जाए यहाँ चला जाए, यहाँ से जाके यहाँ चला जाए, यहाँ से घुस के इधर चला जाए, इधर से घुस के, कितनी पॉसिबिलिटी बनी। तो आप इमेजिन करो एक एक डब्बे और बढ़ा दो तो मजा ही आ जाएगा, नहीं? तो ये वैसी वाली, तो जितने कहानियां यहाँ पे हों बस वही उसका पावर होता चला जाता है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी थी, तो 2 into 2 into 2 ऐसे बढ़ता चला जाता है, अगर अनसिमेट्रिकल केस हो तो। वही मैं बता रहा था आपको, ठीक है? मतलब आप सोचो एक एक ब्लॉक एक्स्ट्रा करोगे तो 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, 8 डिफरेंट वेज आ जाएंगे, तुम करते जाओ 1, यहाँ जाके इधर, करते रहो इसमें।
टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, बना बना के देखोगे तो आपको 8। ठीक है, तो बहुत घूमोगे इधर, तो इसलिए चुपचाप इसको याद कर लेते हैं, बड़ा काम का चीज है। केस 2 में ए एंड बी, दो केसेस इसमें बनाएंगे, ए एंड अब ए एंड बी क्या है? केस 2 ये है, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ। अगर ऐसा डिवाइड हो गया तो इसमें जो ए केस बनता है वो है n इज इवन, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर का नंबर इवन में हो, तो उसका आंसर आता है 2 के पावर n -1 प्लस 2 के पावर p -1। यहाँ पे p की वैल्यू होती है n/2। n अगर ऑड हो जाए तो इसका आंसर होता है 2 के पावर n -1 प्लस 2 के पावर p -1, लेकिन n की p की वैल्यू यहाँ पे होती है n+, यानी उसको क्या कर दिया, n ऑड है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, उसमें एक जोड़ के डिवाइड कर लिया, इवन बना। अब ये लगा करके आप ये दोनों बताइए मुझे, बात खत्म करते हैं यहीं पे। नंबर 3 में इसको अप्लाई करिए। कौन सा? नहीं, देखो इसमें कंटिन्यूस डबल बॉन्ड और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये और ये नहीं इसमें। अच्छा वो सिमेट्री वाली बात बोल रहे हो? हाँ तो इसी केस में आएगा। वन देखो, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर मिला, 2 मिला और 3 मिला, ऑड वाला केस हो गया ना, दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, बट नंबर तो 3 है, फॉर्मूला सेम नहीं लगेगा, इवन का अलग होता है, ऑड का अलग। करके देखो भाई आराम से। कर लिया बेटा, बच्चा पार्टीज हो गया, मिटा दूं? देखो, एन मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड, बट n का वैल्यू 3 था, तो पहले p निकालो, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 1, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला 2 टू द पावर n - 1 प्लस 2 टू द पावर p - 1 लगा दो भाई, 3 - 1 प्लस 2 टू द पावर 2 - कितना आ गया ये, 4 6 आ गया। 8 कहाँ बता रहे थे भाई तुम? आंसर तेरा अभी थोड़ा देर पहले आया था, 8 आया, देख रहे हो ये झूठ भी बोलने लगा ये। राघव उसको बजाओ ना एक सर पे। हाँ ठीक, झूठ बोलेगा तो पिटेगा ये। हाँ, चलो हो गया ये। इसमें और इसमें बताओ कैसे देखेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है आपके दिमाग में, पहले तो क्वेश्चन ही आना चाहिए, इज इट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर? तो देखो बेटा एक बात बताता हूं, कभी भी दो कंटिन्यूस पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, दो कंटिन्यूस इवन नंबर में,
तो इनके ग्रुप कभी प्लेन में होते ही नहीं, दैट विल गो आउट ऑफ प्लेन। अब वो देखो समझाने के लिए एक तरीका है, सेंटर वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अगर तुम मान लो कि इस sp में px यूज हो गया, तो इसका बचा कौन, py बच गया, और इसका कौन सा बच गया, pz। अब भाई अगर ये z है तो इसका पक्का pz से बना रहा होगा पाई बॉन्ड, और ये y है तो ये पक्का किसके साथ बना रहा होगा, py। अब भाई इसका y यूज हो रहा है, इसका z, और ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, इसलिए दीज 4 ग्रुप्स आर नॉट इन वन प्लेन। और जब वो प्लेन में हो ही ना, तो कंपैरिजन किस बात का, डाइपोल का, डिस्टेंस कभी बदलेगा ही नहीं। तो एक जगह मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वहां पे आप ये भी बात ऐड कर लेना कि जिन चारों ग्रुप का कंपैरिजन हो रहा है वो चारों एक ही प्लेन में होने चाहिए, वरना रिलेटिव डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं। आप देखो ये वही वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो इधर। जैसे मान लो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चारों एक प्लेन में दिख रहा है, चारों एक ही प्लेन में। अब मैं एक काम कर दूं कि ये सिल्वर वाले इसको बिल्कुल जो एंड है वही कलर हम समझेंगे, ब्लू, सॉरी ब्लैक, ग्रे या सिल्वर मान लो, ये ब्लू एंड ये ग्रीन। अब मैं बोलूं कि इसके और ग्रीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, अब मैं तोड़ करके इसको इधर और इसको इधर बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अब इनके बीच का डिस्टेंस कम हो। लेकिन अब बोलो कि यही दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं इसके, बिल्कुल ऐसे टेट्राहेड्रल टाइप। अब मेरे को बताओ, इससे जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, उतना ही डिस्टेंस। अगर मैं इंटरचेंज भी करता हूं, कोई फर्क पड़ा डिस्टेंस में? तो ग्रुप्स अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं। इसलिए बोलते हैं कि प्लेन में चारों ग्रुप का होना जरूरी है जिनका कंपैरिजन कर रहे हो, वरना डिस्टेंसेस बदलेंगे ही नहीं। अगर दो ग्रुप एक प्लेन में, बाकी दो ग्रुप अलग प्लेन में हो जाए तो डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं। समझ आया ये बात? इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना अपने नोटबुक में। So this is not a geometrical center, not a ठीक है, this is not a geometrical center। बिठा दूं? तो कितना आंसर आएगा इसका? सिर्फ 2 आएगा, इसके अबाउट E एंड Z। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, 2 कर दिया तो प्लेन में नहीं है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या प्लेन में होंगे? 3-3 लगातार डबल बॉन्ड। तो तुम कहीं से शुरू करके देख लो। अब ये 3 कर दिया, अब बताओ क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा? मैंने 2 वाले के केस में तो मना कर दिया था आपको, क्योंकि यहाँ पे चीजें एक प्लेन में नहीं है। ये दोनों प्लेन में है तो ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये बोला है ना? ये दोनों बताओ प्लेन में होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? देखो आप वही तरीका है, बीच में हाइब्रिडेशन निकालो। ये x मान लिए तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp ही होगा, और इसने अगर बॉन्ड बना रखा है तो ये एक ही एक्सिस के लॉन्ग बना रखा होगा ना, तो ये भी x ही होगा। अगर ये दोनों sp तो इसका बचा कौन सा? py pz। तो कितने लोग कह रहे हैं अगर ये y के साथ बना रहा है तो इधर पक्का इसका क्या यूज करेगा? pz। इसका फिर क्या बच जाएगा? py। तो इसके भी वो py को ही लेकर के पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड या तो y एक्सिस के बीच में बनेगा, या तो z एक्सिस के बीच में बनेगा।
वाई जेड के बीच में तो नहीं बन सकता ना बाबा पाई बॉन्ड। तो देखो किनारे वाला इसका भी पी वाई है, इसका भी पी वाई है, दोनों का अगर पी वाई हो तो इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों सेम प्लेन में आ रहे बात समझ में। तो इससे एक रूल बना लेना, ऑड नंबर में लगातार पाई बॉन्ड हो, ऐसे चीजों को बोलते हैं क्यूमुलेटेड इन। लगातार पाई बॉन्ड होते तो क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड। ऑड नंबर में अगर पाई बॉन्ड्स हो तो ऐसे केस में चारों ग्रुप किनारे वाले एक ही प्लेन में होते। इवन नंबर में हो जाए तो ये रूल लिख लो कहीं पे, इफ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर देयर, if even number of pi bonds are there, even number of pi bonds are there, then क्या करना है बोलो? If even number of pi bonds are there, then what you are supposed to do? All the four groups, all the terminal four groups will be in perpendicular plane. Even number of, and if odd number of pi bonds are there, then the terminal four groups will be in same plane. तो ये एग्जांपल लिख लेना। तो यानी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसमें सिस मिलेगा और ट्रांस मिलेगा। ठीक है बेटा, कर ले जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस। हाँ, अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कहानी मैंने आपको समझाई थी, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर्स ओपन चेन के थे। किसका डिस्कशन किया था? ओपन चेन। रिंग का अभी तो मैंने आपको काउंटिंग नहीं कराया। चलिए आइए शुरू करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड लास्ट केस है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो मेरी बात ध्यान से, इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर, देखो इधर, इधर ध्यान दो। जब हमारे पास नॉर्मल ये रहता है HCl तो हमने मालूम है कि सिस एंड ट्रांस। साइक्लिक फॉर्म में भी कुछ कहानी ऐसा ही कि भाई एक तरफ HCl, दूसरा कौन सा बन जाएगा? ट्रांस वाला साइड। सिस एंड ट्रांस वाला साइड बन जाएगा। बोलो, तीसरे की मैं बात करता हूं और समझाता हूं। अब यही रिंग में अगर मैं एक नहीं तीन तीन क्लोरीन डाल दूं और पूछूं कि बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे, बनाइए। फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 1 2 3 ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। बनाइए। फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर 1 2 3 ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन।
बच्चों 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 बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, सभी लोग कृपया बोर्ड पे ध्यान दो ना, इधर। ओजस्विन तुम बड़ा, तुम्हारा फोकस लेवल ना एकदम बहुत, एक तुम्हारा फोकस लेवल देखता हूँ, एक अर्शिया का फोकस लेवल देखता हूँ। देखो देखो, खैर चलो आओ देखते हैं। तो ये 3 क्लोरीन यहाँ लगा रखा था, मैंने सोचा ऐसे बताऊंगा तुम लोग दिमाग खाओगे, इससे तुरंत खत्म हो जाएगा। तो देखो एक तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तीनों क्लोरीन मतलब थोड़े बड़े आइटम है, तो उनको रेड 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 मैंने कर रखा है, एंड white one is representing this, and this is everybody cyclopropane. You can see there is strain in cyclopropane. Can you see this? ये सीधा नहीं है बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ऐसा हुआ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जब आपके पास इस तरह का केस है तो एक पॉसिबिलिटी बनता है जिसमें तीनों क्लोरीन में अबव द प्लेन कर दूं या बिलो द प्लेन कर दूं, एक ही बात है ना, ये दोनों सेम चीज है। कुछ बच्चे इसी में आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, लड़ जाते हैं कि नहीं सर ऐसे कैसे सर? मैं बोलता हूँ कि देख बेटा, ऐसे लिखना इज सेम एज ऐसे लिखना। अब उनको ये समझ ही नहीं आता है ऐसे कैसे हो गया, तो फिर मुझे वो समझाना पड़ता है। मान लो कि तुम ऐसे खड़े हो और हरसिमर आकर के आपको सीधा, भाई पावर तो है ही इसके पास, वो आया आपको ऐसे पकड़ा अपसाइड डाउन कर दिया, तो क्या आप बदल गए? मॉलिक्यूल तो वही है, बोलो। तो मॉलिक्यूल नहीं बदला, बिना बॉन्ड ब्रेक, उसने ऐसा थोड़े ना किया हाथ पांव तोड़ के आपका इधर उधर किया, उसने बस पकड़ करके ऐसे उल्टा कर दिया। तो उल्टा अगर कर दिया मान लो, तो आपका बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए कोई चेंजेस अगर आप करोगे तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सिंपली अ चेंज, कोई चेंज नहीं है। यू आर जस्ट फ्लिपिंग द मॉलिक्यूल, मतलब फ्लिप भी नहीं कर रहे हो, कायदे से पकड़ रहे हो, उल्टा कर दे रहे हो। तो मॉलिक्यूल तो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इस तरह से होते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। So this one and this one is same. Now what is the next possibility that we have left? एक बॉन्ड ऊपर नीचे कर दो, यानी दो ऊपर और एक नीचे। Now this is the another form. So only two geometrical isomers are possible with this. समझ आ गया? चलिए नोट करिए ये बात, only two geometrical isomers. ठीक है, और वो दोनों कौन से हैं? ये दोनों को लिख लेना आइडेंटिकल है बना करके, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक साइड ही है। तो दूसरा फॉर्म कौन सा होगा फिर? दो ग्रुप को एक तरफ करो और एक को अपोजिट करो। क्या कर दे रहा हूं मैं इधर? सीएम, है ना। अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग केस क्रिएट करता हूं जहां पे दो क्लोरीन और एक फ्लोरीन ले रहा हूं। नाउ ट्राई दिस। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। बहुत मजा आता है जब से ये मैंने मंगाया है, लाइफ मेरी इजी हो गई समझाने में। नहीं तो मैं तो समझता हूँ, बच्चे ही नहीं समझ पाते हैं तब से, उनको लगता है क्या ही चल रहा है सर, ये 3 डायमेंशन। तुम्हारे पास है? हाँ चलो चलो करो करो। ना थोड़ा तो ऐसे सोच करके देखो बेटा, ऐसे बना के देखो कितना आ रहा है हरसिमर। 2 ही आएगा इसमें भी। अरे ऐसे बनाया तूने, बना के देखो भाई।
कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। चलो 3 बताया ओजस्विन ने, हम लोग लिखेंगे इस बात को, ठीक है। फिर शुरू, ये नहीं कि बना करके देख ले, अच्छे से दिखा कौन। बच्चों देखो ध्यान, तो एक तो केस यही वाला बेटा जिसमें आप तीनों को अप फ्लोरीन, एक केस कौन सा है जिसमें एक को नीचे कर दो, यानी फ्लोरीन नीचे कर दो और दोनों क्लोरीन को ऊपर रखो। और एक केस कौन सा बनेगा, मतलब ऊपर नीचे कहने का मतलब वन साइड एंड अदर साइड। एक केस कौन सा बनेगा कि एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन वन साइड रखो और क्लोरीन को अपोजिट साइड। इसके अलावा बताओ और कुछ बनेगा? आप यहां से देखो, नाउ दिस इज द केस व्हेन, ये देखो ये क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को इस बार मैंने रेड कर दिया, क्लोरीन को येलोइश कर दिया। अच्छा ध्यान दो इधर, तो ये तीनों ऊपर हैं, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अदर इज कि इस फ्लोरीन को मैं ऊपर से नीचे ला दूं, बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, कन्फिग्रेशनल चेंज कर दिए। तब ये देखो प्लेन के ये दोनों ऊपर हैं और ये नीचे। अब ये इसका उल्टा एक ही बात है ना, 2 वन साइड 1 अपोजिट साइड। तीसरा क्या है भाई, इसको भी हटा करके उसी साइड कर दो जिधर फ्लोरीन, ये तीसरा बन गया। बन गया ना? और कुछ बनेगा अब? So we are done with this. Only there are 3 possible isomers. अब अगर तीनों को अलग अलग कर दूं फिर, if all 3 of them are different, FClBr, सॉरी मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, FCl and Br, तीनों अलग अलग हैं। तो अब बना लोगे यार, ऐसे करके बना लोगे तुम लोग, ट्राई करो। कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। ऐसे बना के दिखाओ मुझे, नोटबुक में बना के दिखाओ 5 कौन कौन से। फोर बन रहे हैं, 4 इज द राइट आंसर। आओ देखते हैं, देखो तीनों एक तरफ, तीनों एक तरफ। अब फिर हमारे पास 2 एक तरफ और 1 एक तरफ के 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगे कि फ्लोरीन क्लोरीन एक तरफ हो जाए, ब्रोमीन नीचे हो जाए। एक बार ही आपका क्या हो जाए, फ्लोरीन नीचे हो जाए, ये दोनों एक तरफ हो जाए। एक बार ही आपका क्या है, क्लोरीन नीचे हो जाए, ये दोनों एक तरफ हो जाए। एक तरफ रखना है, समझ रहे हो ना? सो देयर आर टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ आ रहा है? अब इस तरफ कहीं तुम कहीं पे भी EZ लिख पाओगे क्या? कुछ हो पाएगा इसमें? दो नीचे एक ऊपर, वही वाली बात हो गई ना, इसको तुमने उल्टा कर दिया, तो 2 नीचे 1 ऊपर हो गया, तो वो दोनों तो सेम ही है ना। ठीक है, चलो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। सिमेट्रीज कितने तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर, हेडिंग डालो आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज इन अ मॉलिक्यूल।
टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज इन अ मॉलिक्यूल। देखो ऐसे करने के लिए तो यार कई सारे डिफाइन किए जाते हैं, बट इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको COS बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS बोलते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS बोलते हैं। तो पहला लिखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखो, हमेशा कोई मॉलिक्यूल ले लो, ध्यान से सुनो भाई। C डबल बॉन्ड C ले लिया, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर H, इधर। मैं आपसे पूछूं इस मॉलिक्यूल का सेंटर कहाँ है? तो दिस इज द सेंटर। अब इस सेंटर से आप एक तरफ जाते हो और आपको क्लोरीन मिल गया। अपोजिट जाने पे उसी लाइन के अबाउट उतने ही डिस्टेंस पे अगर क्लोरीन मिल, बोलेंगे चलो इस सेंटर के वैसे इससे किसी भी आइडेंटिकल ग्रुप मिलने चाहिए। जैसे इधर से गया तो H, इधर से गया के अंदर सिमेट्री नहीं है। अगर ये H और इधर D हो जाए, इधर Cl और Cl हो जाए, COS नॉट देयर, COS देयर। On the center of the molecule, from the center of the molecule, have identical group on equal and opposite sides. Have identical group on equal and opposite sides. देख लेना that this molecule have COS. This molecule have COS. कैसे COS से ये निकालो, और साथ में ये लिख लेना this do not have COS. COS not there. अब कुछ और मैं आ रहा हूं, आप बताओ उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? तो मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज गुस्सा आता है मुझे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी। सोच करके बताओ, कुछ भी बोलो उससे पहले सोचना जरूरी है। नहीं है तो कैसे?
सेंटर ऑफ, सही वक्त, बिल्कुल सही, प्राउड ऑफ यू। सेंटर ऑफ सिमेट्री विल नॉट बी देयर। गड़बड़ी क्या है पता है? जो आप सोच रहे थे, जो आप सोच रहे हो, बट मेरे लिखने से वो मॉलिक्यूल प्लेनर थोड़ी ना हो जाएगा। मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कायदे से ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए, वो तो ऐसे है भाई, प्रोजेक्शन के हिसाब से ऐसे है, बट मैं तो ऐसे ही लिख के पूछूंगा ना, ताकि तुम गलत करो। तो आप देखो इस मॉलिक्यूल में COS नहीं है। आप ऊपर जाओगे हाइड्रोजन मिला, नीचे गए कुछ नहीं है, इधर आया हाइड्रोजन मिला, इस लाइन के इधर गए तो कुछ नहीं है। सो नो COS इन दिस केस। चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ऊपर गए डॉटेड डॉटेड कुछ मिला, नीचे कुछ भी नहीं है, नथिंग। अंडरस्टूड ना? नो COS इन दिस मॉलिक्यूल। गॉट इट? चलो COS के बारे में। अच्छा एक केस और देता हूं, जस्ट टू चेक। नाउ टेल मी इफ दिस मॉलिक्यूल हैव COS। If it have COS, check it out. Guys, am I audible? Ratan and Manasvi. हाँ ये हो रहा है, चलो ध्यान से। पार्ट नंबर